विद ए स्क्वायर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप 5 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस सीरीज फिर से एक बार लेकर के आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ करेक्ट नरेशन। अब यहाँ पे देखना है करेक्ट नरेशन कौन सा है जो रख रहा है इनमें से। तो यहाँ पे पहला पढ़ना शुरू करते हैं। माई मदर टेल्स अस दैट हर अंकल वाज ए सेल्समैन। चलिए कोई बात नहीं, माई मदर टेल्स अस, भाई प्रेजेंट में ये और इधर पास्ट में। तो अगर रिपोर्टिंग में प्रेजेंट में तो पास्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लगभग आगे देखते हैं फिर भी हम थोड़ा सा। कह रहे कि ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू नॉट क्रॉस द लिमिट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा टू। सबसे सेटेबल यहाँ पे नरेशन पूछा, ये नहीं पूछा कि डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन, इसने कहा करेक्ट नरेशन आपको बताना है। अब इसके बाद तो नरेशन तो 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब समझना है कि कौन सा बताना है हमको, तो आगे ही पढ़ लेते हैं। तो कह रहे ही हैज़ टोल्ड मी दैट हिज फादर वाज अ पुलिस ऑफिसर। अब भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि यहाँ पे ऊपर वाले में ए वाला भी देखो कह रहा अपने स्तर से, तो सेकंड वाला भी कह रहा है, इसके बाद थर्ड वाला भी अपनी जगह पे है। और श्याम सेड टू मी, तो यहाँ पे सेड टू मी नहीं है, टोल्ड मी होना चाहिए। दैट ही वाज नॉट एट हिज रजिस्टर्ड, लेकिन पहले पूछ के रखा करेक्ट नरेशन, तो ये तो इनकरेक्ट दिख ही रहा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डी गलत हो गया, सी गलत हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, क्यों गलत हो रहे हैं, गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ए सी और डी सब एक ही कैटेगरी के हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में बनाए गए, लेकिन एक ही है जो यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन में दिया गया है, बी। और यहाँ पे जब 3 दिए गए हैं तो कह रहा कौन सा करेक्ट नरेशन है। तो यहाँ पे अगर हम इनडायरेक्ट की बात करते तो फिर हम और डीपली सर्च करते, लेकिन यहाँ पे एक ही है जो बिल्कुल रूल से यानी पंक्चुएशन की दृष्टि से भी सही है, वो है बी नंबर। ही सेड टू मी कॉमा कॉमा डू नॉट क्रॉस द लिमिट फुल स्टॉप देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए एंटोनियम्स ऑफ नैरो। तो नैरो का एंटोनियम्स क्या होता है, नैरो का मतलब क्या होता है, नैरो मीन्स होता है संकीर्ण, सकरा, संकीर्ण होता है जिसे बोलते हो सकरा, सकरा। अब यहाँ पे क्या करोगे, जब इतनी बात आ गई तो यहाँ पे हम देखो इसका क्या पूछ रहा है बेटा, एंटोनियम्स पूछ रहा है। एंटोनियम्स बनाना है यानी अपोजिट बताना है, भाई अपोजिट बताना है यानी विलोम बताना है आपको। तो क्या होगा, तो इसमें क्या करोगे, लिखा हुआ ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे गुड बॉय है तो फिर गुड माने अच्छा होता है, यहाँ पे संकीर्ण का क्या होगा, विस्तृत होना चाहिए। भाई संकीर्ण का जो मीनिंग यानी अपोजिट मीनिंग होगी संकीर्ण की, वो होगी विस्तृत, विशाल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीज अटरली, अटरली मीन्स होता है बिल्कुल, अटरली मीन्स क्या होता है, बिल्कुल। अटरली मीन्स क्या होता है, बिल्कुल, ध्यान से सुनना, अटरली मीन्स होता है बिल्कुल। इसका क्या हो जाता है, अगर अपोजिट पूछता अटरली का तो हार्डली हो जाता, अटरली का अपोजिट पूछता तो क्या हो जाता, हार्डली हो जाता, गुड का बैड हो जाता। आई एडमायर हिज ब्रॉड आउटलुक। ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स होता है विशाल या विस्तृत, ब्रॉड का मतलब क्या होता है, विशाल या विस्तृत। तो शायद नैरो का जो हमारा एंटोनियम्स होगा वो कौन हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। तो इसी सेंटेंस में, सी में, जो सी नंबर सेंटेंस है, इसी में आपका आंसर दे रखा है। आई नो हिम वेल इनफ, मैं उन्हें पर्याप्त रूप से जानता हूँ, इसमें भी कोई मतलब नहीं है इसका, तो ये भी गलत है। तो ए, बी और डी गलत है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, आई हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे। आई और डॉट 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 हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे। अब यहाँ पे आई के साथ क्यों लग सकता था प्रेजेंट में, लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आई हिम अ साइकिल ऑन बर्थडे, पहली चीज़ समझ लो ये क्यों नहीं, ये नहीं लगेगा क्योंकि प्रेजेंट में इसको नहीं बनाएंगे हमने उसे दिया है, ठीक है ना। साइकिल हम देते हैं, देते का मतलब रेगुलर कोई बात हो गई, तो यहाँ पे मैंने दी है, यहाँ पे ये बात होगी आई। तो यहाँ पे एक चीज़ तो गिव तो अभी नहीं हम करते हैं, देख लेते हैं आगे और पहले समझ लेते हैं। दिया गया है गिवन, गिवन क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की यानी गिव की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, जो किसके साथ आती है भाई। तो याद रखना, अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैड या हैव, हैज़, हैव और हैड, हैज़, हैव और हैड, अगर ये हैं तो आप समझ लीजिए कि इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। और पैसिव वॉइस में भी, पैसिव वॉइस में भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि थर्ड फॉर्म लगाई जाए, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद गिव, गिव सेकेंड फॉर्म है। गिविंग, गिविंग क्या है, गिविंग जो है ये जीरंड हो जाता है। और देखिए
इज एम आर वाज वेयर, इज एम आर वाज वेयर, जितने कॉन्टीन्यूअस होते हैं ना, जितने कॉन्टीन्यूअस, उनमें सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। कॉन्टीन्यूअस वालों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, तब लगता है या तो फिर गिविंग को जीरंड फॉर्म में यूज करिए आप सब्जेक्ट के रूप में, नाउन का कार्य करें, नानी ने का सेंस दे, तो आप प्रयोग कर सकते हो गिविंग का। लेकिन ये नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करोगी, जो होगा गेव। क्या हो जाएगा? गेव, यानी ऑप्शन सी आपका कैरेक्टर। आई गेव हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा विश्वा लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years नाउ। विश्वा लिविंग इन कोलकाता फॉर 2 years। पहली चीज़ तो फॉर 2 years बहुत ही प्रॉफिट देने वाला हमें लिविंग। एक बात और मैंने बताया था, आईएनजी फॉर्म अगर वर्ब के साथ मिल जाए तो कॉन्टीन्यूअस वाली चीज़ें ढूंढो। विल के साथ अगर भी होता तो कॉन्टीन्यूअस में हो जाता, फ्यूचर में होता केवल विल, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो इसको। हैज़ नहीं हो सकता, हैज अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, ये भी नहीं आएगा। अब मामला फंसा हैज़ बीन और हैड बीन में। कौन सा फंसा? हैज़ बीन और हैड बीन। हैज़ बीन और हैड बीन में जब मामला फंसा तो एक बात बताओ, जब यहाँ पे नाउ दे रखा है तो नाउ को हमेशा प्रेजेंट के साथ ले जाया जाता है, तो यहाँ पे हैज़ बीन ही लगेगा। ठीक है ना, और समय तो दे ही रखा कार्य के लिए, तो हैज़ बीन लगेगा। हैड बीन भी गलत हो गया इस नाउ की बदौलत, यानी हैज़ बीन लगेगा। कौन सा लगेगा? हैज़ बीन लग जाएगा, याद रखना। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले नंबर पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। माई सन वेंट टू अ पार्टी। मेरा जो पुत्र है वेंट टू यानी गया टू अ पार्टी, एक पार्टी के लिए। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट बताना है। फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग में होती है बेटा विल और शैल। क्या होती है? विल और शैल। इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। चलिए आइए सर्च करते हैं। माई सन विल गो टू अ पार्टी। चलिए कोई बताए, विल और गो यानी सही है, लगभग करेक्ट जा रहा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, विल आया है, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद फिर माई सन विल बी। भाई ये तो नहीं हो सकता, विल बी कोई कहा, फ्यूचर इंडेफिनिट पूछा है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग ऑफ विल और शैल, मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतनी चीज़ देखनी। तो ये तो गलत हो गया ना, ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस को कहता है माई सन विल नॉट गो टू अ पार्टी। अरे भाई सेंटेंस का रूप नहीं बदलना, ठीक है, कि निगेटिव बना दो आप। यहाँ पे नॉट कैसे आ गया? तो ये तो गलत हो गया ना भाई। माई सन विल गो टू अ पार्टी, चलो ये तो चल जाता, नॉट कहाँ से आ गया? अगर लगे माई सन विल हैव, अरे बाप रे, हैव लग गया, थर्ड फॉर्म में लग गई। ये बताओ क्या फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए इसने कहा है क्या? नहीं, क्या बोला है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाना है। तो यहीं पर से बात खत्म होती है इसकी भी, यानी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।